नमस्कार, जय हिंद। मैं आपके साथ में आपका दोस्त प्रजापति आरबीसी। लगातार योगी सरकार में प्रजापति कुम्हार समाज के पर एक के बाद एक अत्याचार होता हुआ दिखाई दे रहा है। दबंगों के हौसले इस कदर बुलंद है कि वे न कानून से डरते हैं, न शासन प्रशासन से डरते हैं और योगी आदित्यनाथ को तो अपना चचेरा भाई समझते हैं। प्रजापति समाज के ऊपर जब भी अत्याचार होता है उस पर कोई बोलने को तैयार नहीं होता। हालांकि जब प्रजापति समाज का कोई मंत्री बनाया जाता है, जब समाज का कोई छोटा मोटा विधायक बनाया जाता है या समाज का छोटा मोटा पद दिया जाता है तो प्रजापति समाज के लोगों की लाइन लग जाती है उन्हें बधाई देने के लिए। प्रजापति समाज के तमाम लोग उन्हें बड़े बड़े मंचों पर बुलाते हैं और उनके गले में माला डालने का काम करते हैं। लेकिन जब प्रजापति समाज के लोगों पर अत्याचार होता है तो वे हमारे गणमान्य नेता बोलते तक नहीं। आखिर क्यों? क्या यह सच्चाई नहीं है? मामला लखनऊ से है, रायबरेली से है, जो आपके हृदय को विदीर्ण कर देगा। नाम था सुनील प्रजापति। एक दबंग लोगों से जमीन पर विवाद चल रहा था, यानी दबंग लोग उसकी जमीन पर कब्जा किए हुए थे। उस पर जाकर के ट्रैक्टर चला दिया और सुनील प्रजापति ने उसे रोकने की कोशिश की तो उसे लाठी डंडों से भगा भगा कर, दौड़ा दौड़ा कर, डंडों से पीट पीट करके उसके प्राण पखेरु कर दिए। यह घटना वास्तव में दर्दनाक है, लेकिन इस पर भी यदि समाज नहीं बोलता है, समाज यह आवाज नहीं उठाता है तो एक के बाद एक अत्याचार ऐसे ही होते रहेंगे। समाज के ऊपर अत्याचार कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। कहीं पर ये दबंग लोग हमारे समाज के लोगों को जूते सर पर रखवा कर चलवाते हैं। वहीं पर ललितपुर जिले में हमारे समाज की महिलाओं को इनके घरों के आगे जूते हाथ में लेकर चलना पड़ता है। लेकिन प्रजापति कुम्हार समाज है कि जागने का नाम ही नहीं लेता। एक के बाद एक अत्याचार होता है, न संगठन बोलते हैं और न समाज के वे गणमान्य नेता जो कि सत्ता में आसीन है और सत्ता का नशा उन्हें इस कदर चढ़ गया है कि उन्हें कुछ दिखाई नहीं देता। यदि उन्हें आप मंच पर बुला ले, माला पहनाने के लिए बुला ले, यदि आप उनका आदर सत्कार के लिए बुला ले तो वे तुरंत दौड़े हुए चले जाते हैं। लेकिन जब प्रजापति कुम्हार समाज के ऊपर इस तरह का अत्याचार होता है तो क्या जाते हैं क्या? पहले पूरी खबर सुन लीजिए, उसके बाद इसका विश्लेषण करेंगे। और आपसे एक विनम्र निवेदन है, यदि आप वीडियो को शेयर कर देंगे, कम से कम मुख्यमंत्री को यह तो दिखाने की कोशिश करें कि हमारे समाज के साथ में किस तरह की लगातार घटनाएं घट रही है। अभी तक उसकी रिपोर्ट तक दर्ज नहीं की गई। दबंगई का यह आलम है कि समाज के लोग डर के मारे घर के आगे नहीं निकलते। यह मामला रायबरेली का है और यह लखनऊ के बिल्कुल पास में पड़ता है। रायबरेली थाना गुरुबख्शगंज थाना क्षेत्र में शनिवार की शाम विवादित जमीन पर ट्रैक्टर खड़ा करने को लेकर के विवाद पर दबंगों ने लाठी डंडों से पीट पीट कर युवक के प्राण पखेरु कर दिए। युवक को दबंगों ने बेरहमी से पीटा। वे पीटते रहे लेकिन उसे बचाने की हिम्मत कोई भी जुटा नहीं पाया। वह हाय हाय करता रहा, वह लोगों को आवाज लगाता रहा। तमाम राहगीर वहां खड़े होकर के तमाशा देखते रहे, लेकिन दबंगों के चंगुल से उसे बचाने की हिम्मत किसी ने भी नहीं कर पाई। आज मुझे लगता है उसकी आवाज उठे न उठे, लेकिन जो समाज के जागरूक लोग हैं उन लोगों को इस पर ध्यान देना होगा।
यह घटना की जानकारी पर घर में रोना पीटना मच गया। सूचना पर पुलिस पहुंची। अपर पुलिस अधीक्षक नवीन कुमार ने घटना का जायजा लिया, आरोपियों को गिरफ्तार करने के निर्देश दिए। पूरे बजरंगबली मजरे अटोरा खुर्द में सुनील प्रजापति, जिसकी उम्र थी 45 साल, स्वर्गीय भल्लू और उसके पिता का नाम था भल्लू प्रजापति, गांव का एक व्यक्ति से जमीन का विवाद चल रहा था। शनिवार को शाम विवादित जमीन पर ट्रैक्टर खड़ा करने को लेकर के विवाद हो गया। गाली गलौज के बाद में मारपीट हो गई। सुनील प्रजापति को लाठी डंडों से पीटा गया और दौड़ा दौड़ा कर मारा गया। गंभीर रूप से घायल सुनील पड़ा रहा और वे दबंग लगातार डंडे पर डंडा उसको मारते रहे। उसके बाद में परिवार वालों ने उसे सरकारी हॉस्पिटल में ले गए, जहां उसने दम तोड़ दिया। जिला अस्पताल में रेफर किया गया। रास्ते में ही सुनील ने अपना दम तोड़ दिया। पीड़ित परिवार की ओर से पुलिस को तहरीर नहीं दी गई, यह बताया गया। एसओ प्रवीर गौतम ने कहा कि तहरीर मिलने पर केस दर्ज होगा, तब जाकर आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा। लेकिन यदि कोई एक शाही का छींटा किसी नेता के ऊपर मार दे, वह तहरीर भी नहीं देता, उसे तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाता है। यदि यही मामला दबंगों के साथ हुआ होता तो अभी तक प्रजापति समाज के युवकों को फांसी की सजा सुना दी हुई होती या फिर उम्र कैद की। यदि यह मामला सच भी ना पाता और वह प्रजापति का होता, समाज का होता, तो उसकी तमाम प्रॉपर्टी की कुर्की कर दी होती, उसके ऊपर बुलडोजर चला दिया होता। अब मामला दूसरे समुदाय से है और उस समुदाय से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी आते हैं, इसलिए मामला को तूल नहीं पकड़ा। अब पुलिस कह रही है पहले तहरीर दी जाएगी, उसके बाद जांच की जाएगी, उसके बाद आरोपियों को पकड़ा जाएगा। मगर क्या यह वास्तव में सही है? फर्क पड़ता है जाति का। कौन कहता है कि देश आजाद हो गया? आज भी हमारे देश में दबंग लोग हमारे समाज के लोगों को घर के आगे से गुजरने नहीं देते, सर पर जूते रखवाते हैं और मोटरसाइकिल को उनके घर के आगे खींच कर ले जाना पड़ता है। वहीं पर हमारे लोगों को मार पीट कर, डंडों से मार पीट करके उनकी हत्या कर दी जाती है। लेकिन इसमें गलती किसकी है? शासन, प्रशासन या समाज की? सबसे बड़ी गलती हमारे समाज की, हमारे समाज के नेताओं की है, जो इस बात को प्रमुखता से नहीं उठाते, इन मुद्दों को हवा नहीं देते। समाज के लोग यदि चाहते और यदि किसी घटना को चाहे तो उसे वायरल कर सकते हैं, और वायरल करने के बाद में सरकारें हमेशा झुक जाया करती हैं। लेकिन यह तमाम संकल्प हर किसी व्यक्ति को लेना होगा। यदि ऐसी घटनाएं आती है, आप सोशल मीडिया के माध्यम से लाइव आकर बोल सकते हैं, आप व्हाट्सएप पर अपनी वीडियो डाल सकते हैं, आप न्यूज़ चैनल को भी शेयर कर सकते हैं, उनकी खबरों को भी। जब आप लाइव आना शुरू कर देंगे, समाज के विभिन्न संगठन इस पर शोर उतारना शुरू कर देंगे, तो मीडिया आपको दिखाना शुरू कर देंगे। साथियों, आपसे विनम्र निवेदन है, वीडियो को शेयर जरूर करिए। आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, यदि आपके अंदर समाज का सच्चा दर्द है, जिस व्यक्ति के अंदर समाज का दर्द है, वह वीडियो को शेयर जरूर करें। और जो आज राजनीति में अपना भविष्य ढूंढ रहा है, समाज की लाशों के ऊपर को गुजरकर वह मंत्री बन जाना चाहता है, ऐसे व्यक्ति इस वीडियो को हाथ मत लगाएं। इससे आपके घृणित हाथ इस वीडियो को भी कहीं ना कहीं गंदा कर देते हैं। आपसे निवेदन है, वीडियो को शेयर करें, न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।
यदि आपने अभी तक नहीं किया, घंटे जैसी आकृति है उसे भी